हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो सामान्य विज्ञान प्रश्न और उत्तर है, जो जीव विज्ञान की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा से। नंबर 2, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पारिस्थितिकी। नंबर 4 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण। 5 है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। एनाबीना। नंबर 6, जंतुओं में होने वाली फुट माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। विषाणु द्वारा होती है। 7 नंबर है, हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। यूक्लोरेला। नंबर 8, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसेस। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। कर्टिकोल्स। नंबर 10 है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। सेक्सिकोल्स। नंबर 11, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। इंडोकॉर्पन। 12, वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर उभयचरद कहते हैं। ब्रायोफाइटा को। चलिए 13 नंबर है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है। इफेड्रा से। 15, किस एक की खेती पौधा का प्रतिरोपण करके ही की जाती है। प्याज। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। गूदेदार पुष्पासन भाग। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। साइकस में। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश। 18 नंबर है, सजीव परजक विवि पेरस अंकुरन किस में पाया जाता है। राइजोफोरा में। 19 है, किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी के अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। वनस्पति उत्पाद। तेल बीज ऑयल सीड्स वाली फसल किससे संबंधित है। क्रूसीफेरी। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। पत्तियों से। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है। तना। 23 नंबर है, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। किसमें। लौंग में। 24 नंबर है, फूल गोभी बनशप विषुमत विषुमध्य के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। पुष्पक्रम। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। शुष्क प्रकंद से। 26 नंबर है, सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। फूल की कली से। 27 नंबर, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। चावल। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। पाइन। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो ये 16 है। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है। जस्ता। 31 नंबर है, फूल गोभी का विटेल रोग विपटेल जंप सध किस तत्व की कमी से होता है। डव। ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में।
प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। नंबर 34 है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सीन। प्रकाश प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन। नंबर 36 है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस। 37 नंबर है, किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यह यूकेलिप्टस। 38 नंबर है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। 39 नंबर है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी है। 40 है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? ये बाजरा से। 41 है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से है। 42 है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। 43 नंबर है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर। ठीक है। 45 नंबर है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम है। ठीक है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम करती है। जल तथा खनिज लवणों का संचालन करती है। और फ्लोएम जो है ये क्या करती है? पोषक तत्व जो है उसका वाहक का काम करते हैं। 47 नंबर, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? कि एक वृक्ष कितना साल पुराना है उसका पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलियों की गिनती करके। ठीक है। 48 नंबर है, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से जाता है। ठीक है। 49 नंबर है, जीन ठम दम ठ शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? ये बहुत शुद्ध हिंदी लग रहा है। जीन ठमदस शब्द का प्रतिपादन किससे किया? जोहानसन ने किया है। बारबोरा मैकलिनटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। 51 नंबर है, सन 1959 में डीएनए रूप से कच्छ को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था कॉर्नबर्ग को। ठीक है, कॉर्नबर्ग को मिला था। और यहाँ 52 नंबर है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो ये वाटसन है। ठीक है। सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था सेल का नाम। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो ये कौन है? सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। 56 नंबर है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा गिरह मतलब पावर हाउस। कोशिका का ऊर्जा गिरह पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका एवं पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि इसी के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। 59 है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो कौन सा है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये किसमें होता है? प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। 60 नंबर है, प्रोग्रैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये एजिंग कहलाता है। एक बार हाँ, एजिंग कहलाता है।
कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक है प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। ये जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। जीव द्रव्य, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? हेक्सले का है। डीएनए के द्विहेक्सिलिक प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने किया था, ठीक है। और 65 नंबर है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने की थी, ठीक है। और है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? हैदराबाद में है। 67 नंबर है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ये रीटर को जाता है, ठीक है। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। यदि संसार के सभी पौधे, ठीक है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो ये ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से ही जीव जंतु जीवित है। अगर ये नहीं रहेंगे तो सभी जीव जंतु मर जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण एक जीव से दूसरे के, ये कुछ, हाँ, चलिए ठीक है, इसके द्वारा ऊर्जा अंतरण एक जीव से दूसरे के। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3 अनुपात में होना चाहिए। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो ये कार्बनिक कृषि। भारत में पारिस्थितिक संतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, ये प्रमुख कारण है। 74 है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन है। ये क्या है? फाइकोसाइनिन। पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये जल विद्युत। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो ये प्राकृतिक संसाधन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पारिस्थितिकीय पदचाप। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। 80 नंबर है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयुक्त कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ये CO है, कार्बन ऑक्साइड। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। मिथाइल आइसोसाइनाइड। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? शीशा के कारण होता है, ठीक है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ये सौर।
इसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है सौर ऊर्जा में। वायुमंडल में किस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? बहुलक अधिशोषक। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निचालक। ठीक है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। चलिए, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? अनुवांशिकी के लिए। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीरोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण से है। 94 नंबर है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा विज्ञान में। हरगोविंद खुराना को। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? हार्वे ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, इसके द्वारा किया गया था। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन व क्रिक ने किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स से कहा गया है? तो ये वाटसन है। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? ये रोलांड रॉश। अब जीव विज्ञान का भाग 3 है। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियमी ऊतक। ये शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने दिया। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो ये गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो पिता के द्वारा। और इसमें XY होता है जो कि स्त्री द्वारा X और पुरुष Y। एक सामान्य मानव शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध होंगे, आधे पुत्र। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी
पहचान के लिए किया जाता है। तो इसमें चोर को पकड़ने के लिए जो चोरी करता है तो उसमें डीएनए अंगुली छाप का से पता लगाया जाता है कि किसका है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये प्रोटोजोआ। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए हिस्टोलेटिका कहाँ पाया जाता है? एंटामीबा में। चिपटे डडमियो फ्लैट वॉर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत रखा गया है। फीता डडमी टैपवॉर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। डोलडडमी या सूत्रडडमी को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? निमेथेलमिन्थीज के अंतर्गत। फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुआ का है। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? डायटम एक यंत्र है जिससे सजीवों के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाया जाता है। किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोप्रांत नर को मार देती है? तो ये मकड़ी, ठीक है, मार देती है ये। चलिए, तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बुल्सिया। इसको छोड़ने से कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फाइलिंग फॉक्स क्या है? चमगादड़। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से, क्योंकि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में, क्योंकि इसमें भोजन पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। मुख से मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन द्वारा होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? पोषक तत्व जो है वो छोटी आंत से, क्योंकि भोजन का पूर्ण पाचन यहीं पे होता है, इसलिए यहाँ से पोषक तत्व रक्त में मतलब यहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की, क्योंकि पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसमें छोटी आंत में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यड्डत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। 2 अरब बार सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग धड़कता है 2 अरब बार। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, जिसे स्प्लीन प्लीहा भी कहते हैं, वो करता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो ये प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा 80 से 82% होती है। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये हेपेरिन के कारण, क्योंकि मानव शरीर में के भीतर खून में जो हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट, क्योंकि रुधिर के प्लाज्मा लिम्फोसाइट के द्वारा ही एंटीबॉडी निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट्स।
नाम से जानी जाती है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन तक जीवित रहता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा, इसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, जो हड्डी के बीच में पाया जाता है, उसके कारण लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन होता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो ये न्यूट्रोफिल्स, इसकी मात्रा अधिक होती है। चलिए, मानव शरीर की किस कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर शिशु की जानकारी हो तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उससे पता चलता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन, इसके द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों तरह की कार्य करता है? तो ये अग्नाशय है, पैंक्रियाज। ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह की कार्य करता है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल है। जब मनुष्य ज़्यादा चलता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके मांसपेशियों में, तो ये लैक्टिक अम्ल वहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिसके कारण थकान महसूस होती है। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम, मनुष्य की आंसू में जो एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? ये प्रासरण द्वारा होता है। प्रासरण द्वारा। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये फील्ड में से। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। ठीक है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। इससे ही मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाया जाता है, बनता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम है। इससे धड़कन को नियंत्रित किया जा सकता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो ये कैल्शियम होता है। हड्डियों के निर्माण में आवश्यक तत्व जो होता है वो कैल्शियम होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो ये 50% होता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो CT स्कैन किया जाता है। ठीक है, इससे गुर्दा पथरी का पता लगाया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के। ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ये विटामिन सी निकल जाता है। ठीक है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। और लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है। परजीवी फसल जेतन देह पदब
व तब चध स्वर्ण चावल, मतलब कि गोल्डन राइस में जो है वही कहा गया है इस वांछित लक्षण के लिए तैयार किया। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन ए पाया जाता है। और आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है GK A to Z स्टडी। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं, जय हिंद।